बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम मज़ीद कुछ डेरिवेशंस करते हैं। डबल एंगल आइडेंटिटी से मज़ीद कुछ फार्मूलाज हम बनाते हैं। सम फर्दर डेरिवेशंस ऑफ डबल एंगल आइडेंटिटीज। वी नो दैट cos टू अल्फा दैट इज cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये स्टूडेंट्स डबल एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला है। लेकिन इस फार्मूले में राइट साइड पर देखें तो कॉस स्क्वायर भी है और साइन स्क्वायर भी है, यानी राइट हैंड साइड में दो फंक्शंस हैं, कॉस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर, ये दो फंक्शन है। कॉस एंड साइन ये दो फंक्शन है। राइट हैंड साइड पर कॉस स्क्वायर भी है, साइन स्क्वायर भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि राइट हैंड साइड पर सिर्फ एक फंक्शन हो। तो इसके लिए हम दो स्टेप्स करेंगे। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर की जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लाते हैं। ये स्टूडेंट्स आपको पता है, सामने ये मैंने रीजन दी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ अब हम थीटा की जगह अल्फा लिख लें तो भी एक ही बात है। अब हम यहाँ से एक बार कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालते हैं और एक बार साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, और ये दोनों वैल्यूज बारी बारी हम इसमें पुट करेंगे। तो पहले मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट की है, कॉस स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो राइट हैंड साइड पर अब आप देखें तो सिर्फ साइन स्क्वायर फंक्शन रह गया, सिर्फ साइन फंक्शन रह गया। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। तो ये अब वैल्यू बन गई लेफ्ट साइड पे कॉस टू अल्फा, लेकिन राइट हैंड साइड पर क्या है, सिर्फ एक फंक्शन है साइन अल्फा। तो राइट हैंड साइड पे ये वैल्यू क्या बन गई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, यानी राइट हैंड साइड पे सिर्फ साइन स्क्वायर रह गया है। तो ये एक एक्सप्रेशन है, ये डबल एंगल आइडेंटिटी से हमने ये एक फार्मूला डिराइव किया। नेक्स्ट देखें, अगेन कॉस टू अल्फा का ये फार्मूला फिर मैंने दोबारा लिखा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बट अब हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर की जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लाते हैं। साइन स्क्वायर की जगह मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ये ब्रैकेट जरूर डालनी है क्योंकि ये नेगेटिव है। तो साइन स्क्वायर की जो वैल्यू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई आगे होगा। इस नेगेटिव को मल्टीप्लाई करें, ये -1 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये राइट हैंड साइड पर देखें, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये राइट हैंड साइड बन जाएगी 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो अब आप देखें कॉस टू अल्फा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे साइन स्क्वायर अल्फा है, जबकि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा है। तो कॉस टू अल्फा के अब बच्चों तीन फार्मूले बन गए हैं। कॉस टू अल्फा दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, एक ये वाला फार्मूला। कॉस टू अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, एक ये वाला फार्मूला। और तीसरा ये कॉस टू अल्फा दैट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, एक ये वाला फार्मूला। तो इन दो फार्मूलाज में देखें तो राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक फंक्शन है। राइट हैंड साइड पे यहाँ साइन है और इधर क्या है, कोसाइन है, जबकि इसमें देखें तो दोनों फंक्शन है, कॉस भी है और साइन भी है। तो ये तीनों फार्मूलाज कॉस टू अल्फा के हैं। ये कॉस टू अल्फा एक ये और एक ये। इन फार्मूलाज को भी हम डबल एंगल आइडेंटिटी के ही फार्मूले कहेंगे। तो ये कुछ मैंने डेरिवेशंस बनाई है मजीद डबल एंगल आइडेंटिटी से, ये आप देख लें। स्टूडेंट्स, ये जो तीन फार्मूले मैंने पहले डबल एंगल आइडेंटिटी के बनाए हैं, इनके अंदर मैं कुछ मजीद मैनिपुलेशन करके, इनको मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करके मैं इनके मजीद कुछ और शक्लें बनाता हूं। आप जरा नोट कीजिएगा, देखिएगा। बाय मैनिपुलेशन वी हैव, स्टूडेंट्स रिकॉल करें, ये फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, ये सामने पड़ा है, साइन टू अल्फा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहां पे आप गौर करना है, नोट करना है, इस फार्मूले में मैसेज बेसिकली क्या है, साइन टू अल्फा दैट इज 2 बाहर, 2 शुरू में, आगे साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट, लेकिन लेफ्ट पे जो एंगल है, राइट वाला एंगल उसका हाफ हो जाएगा, लेफ्ट पे डबल है। इधर अगर 2 अल्फा है तो उसका हाफ क्या हो गया, अल्फा। कॉस एंड साइन, साइन एंड कॉस के साथ क्या है, अल्फा। अब फर्ज कर लो बच्चों यहाँ पे हो साइन 4 अल्फा, तो फिर फार्मूला क्या होगा, हमेशा हमने शुरू में 2 खुद से लिखना है, अपनी तरफ से बनाना है। 2 आगे साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट, लेकिन इस एंगल का इधर हमने क्या लेना है, हाफ। यहाँ पे 2 अल्फा था तो इधर अल्फा बन गया, यहाँ पे अब 4 अल्फा है तो बच्चों 4 अल्फा का जरा हाफ देखें तो ये कट के क्या बनेगा, 2 अल्फा।
तो इट मीन यहां पे अब एंगल क्या होगा, 4 अल्फा की बजाय 4 अल्फा है तो इधर राइट पे क्या होगा 2 अल्फा। सिमिलरली अगर मैं लिखूं साइन 6 अल्फा तो ये इस फार्मूले के मुताबिक 2 शुरू में, आगे साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट, साथ एंगल क्या होगा 6 अल्फा का हाफ, तो 6 अल्फा का हाफ क्या होगा 3 अल्फा। दैट्स वाई ये फार्मूला क्या बन गया 2 साइन 3 अल्फा कॉस 3 अल्फा। अब बच्चों जरूरी नहीं कि इवन नंबर ही हो, फर्ज कर लो यहां पे 5 अल्फा है तो इस लिहाज से 5 अल्फा का हाफ क्या बनेगा 5 अल्फा बाय 2। तो साइन 5 अल्फा को हम लिख सकते हैं 2 साइन 5 अल्फा बाय 2 कॉस 5 अल्फा बाय 2। अब इस लिहाज से अगर एंगल अल्फा हो, यहां तक मैंने पहुंचना था। असल में मेरी ये जो डेरिवेशन है, ये वाला जो फार्मूला मैंने बनाना था, ये मेरा मकसद था, ये टारगेट था। वो बीच में मैंने आपको सिर्फ एक लिंक क्रिएट किया है, एक कनेक्शन क्रिएट किया, पहुंचना मैंने इस फार्मूले तक था। ये साइन अल्फा फिर क्या होगा इस लिहाज से 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, यानी अल्फा का फिर हाफ क्या है अल्फा बाई 2 है। राइट पे जो है एंगल वो लेफ्ट वाले एंगल का क्या होगा हाफ, तो लेफ्ट पे अल्फा है तो राइट पे इसका हाफ होगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। तो ये बच्चों जो फार्मूले मैंने बनाए हैं बेसिकली इस फार्मूले से, इसके अंदर थोड़ी सी मैंने हेरा फेरी की है, थोड़ी सी इसके अंदर मैंने मैनिपुलेशन की है और ये फार्मूले बनाए हैं। इनफैक्ट मैंने इस फार्मूले तक पहुंचना था, ये मेरा असल मिशन या टारगेट था, ये वाला फार्मूला। अब नेक्स्ट कॉस 2 अल्फा, ये वाला जो हमारा फार्मूला है, इससे मैं मजीद कुछ फार्मूले बनाऊंगा, कंस्ट्रक्ट करूंगा, कुछ डेरिवेशंस बनाऊंगा। cos 2 अल्फा दैट इज cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। अब इस फार्मूले में मैसेज क्या है cos 2 अल्फा दैट इज cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। लेफ्ट पे जो एंगल है वो डबल है राइट वाले एंगल का, या राइट पे जो एंगल है वो लेफ्ट वाले एंगल का क्या है हाफ है। इस फार्मूले में स्टूडेंट्स मैसेज क्या है, राइट साइड पे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा, बीच में माइनस है। लेफ्ट पे जो भी एंगल है राइट वाला एंगल उसका क्या होगा हाफ होगा। यहां पे 2 अल्फा है तो इधर क्या होगा अल्फा। अब फर्ज कर लो cos 4 अल्फा है तो इस लिहाज से क्या होगा, आपने क्या करना है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, बीच में माइनस रखना है। लेकिन लेफ्ट पे 4 अल्फा है तो राइट पे उसका हाफ लेना है, तो 4 अल्फा का हाफ क्या होगा 2 अल्फा। तो इधर cos स्क्वायर के अंदर एंगल 2 अल्फा, साइन स्क्वायर के अंदर एंगल 2 अल्फा। सिमिलरली cos 6 अल्फा है तो ये क्या बन जाएगा cos स्क्वायर 6 अल्फा का हाफ 3 अल्फा माइनस साइन स्क्वायर 3 अल्फा। यानी इन कॉस के जो फार्मूले हैं इनमें कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है और लेफ्ट पे जो भी एंगल है राइट पे उसका क्या है हाफ है। कॉस के अंदर जो भी एंगल होगा इधर कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के अंदर उस एंगल का क्या होगा हाफ होगा। इधर कॉस के अंदर 2 अल्फा है तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के अंदर एंगल अल्फा, बीच में माइनस। इधर कॉस के साथ 4 अल्फा है तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के अंदर एंगल क्या होगा 2 अल्फा और बीच में माइनस। ये इनफैक्ट इसमें मैसेज है। अब आप इस लिहाज से देखें तो ये फार्मूला क्या बनेगा cos 5 अल्फा, इस लिहाज से ये क्या बनेगा cos स्क्वायर 5 अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 5 अल्फा बाई 2। जैसे हमने इधर ये एंगल का हाफ बनाया था, इधर ये एंगल का हाफ ही है लेकिन cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के साथ है, जबकि इधर साइन एंड कॉस का क्या है प्रोडक्ट है। इनमें साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट है, यहाँ पे cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर का डिफरेंस है, बीच में माइनस है। cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर के अंदर क्या है माइनस और एंगल का क्या है हाफ है राइट साइड पर। फाइनली इस फार्मूले तक मैंने पहुंचना था तो cos अल्फा के मुताबिक अगर देखें तो ये क्या बन रहा है cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब आप बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये इतने फार्मूले हमें कैसे याद रखने हैं या कैसे याद होंगे। ये सारे फार्मूले नहीं याद रखने, मैं जिन पर टिक कर रहा हूं आपको सिर्फ ये वाले फार्मूले याद रखने हैं। एक ये वाला फार्मूला ये यूज होगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जस्ट 1 या 2 पार्ट्स में ये वाला फार्मूला यूज होगा, 1-2 जगह पे ये वाला फार्मूला यूज होगा। तो साइन के ये 3 फार्मूले आपने याद रखने हैं, ये वाले 3 साइन के ये वाले 3 फार्मूले, ये वाले 3 फार्मूले आपने याद रखने हैं।
कॉस के कौन से फार्मूले डबल एंगल आइडेंटिटी वाले याद रखने हैं? एक ये वाला, एक ये वाला। स्टूडेंट्स ये जो दो फार्मूले हैं, मजीद इससे आप देखें, ये जो डबल एंगल आइडेंटिटी के ये जो दो फार्मूले हैं, इससे मजीद मैंने कुछ चीजें और डिडक्शन की हैं, डेरिवेशन बनाई है, ये जरा देखें। ये मैंने लिखा है cos 2 अल्फा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। इधर अगर एंगल 2 अल्फा है तो इधर उसका हाफ अल्फा है। अब इस लिहाज से अगर इधर एंगल अल्फा हो तो यही फार्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अल्फा का हाफ इधर क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2। तो ये दो फार्मूले कहने को तो नजर तो दो आ रहे हैं, बात एक ही है। ये इनफैक्ट 2 अल्फा है तो इधर अल्फा है, इधर अगर अल्फा है तो इधर क्या है, अल्फा बाई 2। ऐसा मैंने क्यों किया, वेट करें मैं बताता हूं। सिमिलरली ये जो cos 2 अल्फा का ये वाला फार्मूला है, इससे भी मैंने एक डेरिवेशन और आगे बनाई है, कोसाइन 2 अल्फा दैट इज 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। और अगर मैं लिखूं cos अल्फा, इस लिहाज से अल्फा एंगल हो तो ये फिर क्या बन जाएगा, अल्फा का हाफ अल्फा बाई 2, 2 कोसाइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। 2 अल्फा का हाफ अल्फा है तो अल्फा का हाफ क्या होगा, अल्फा बाई 2। ये फार्मूले भी डबल एंगल आइडेंटिटी के ही हैं, तो इनमें से फिलहाल ये वाले आपने याद रखने हैं। स्टूडेंट्स इनसे मैं कुछ और फार्मूलाज अभी बनाऊंगा, लेकिन उन फार्मूलाज का नाम है हाफ एंगल आइडेंटिटीज। इनफैक्ट बच्चों गौर करो, यहां पे ये लेफ्ट पे डबल एंगल और राइट पे उसका क्या है, हाफ है। अब मैं यहां से इनकी वैल्यूज निकालता हूं। इनकी वैल्यूज अगर यहां से मैं निकालूंगा तो जाहिर है इनके अंदर तो एंगल हाफ है इस एंगल का, तो इन एंगल्स की वजह से इन फार्मूलाज को हम क्या कहेंगे, हाफ एंगल आइडेंटिटीज। मैं स्टूडेंट्स हाफ एंगल आइडेंटिटीज डबल एंगल आइडेंटिटीज के इन फार्मूलाज से बनाने लगा हूं, यानी हाफ एंगल आइडेंटिटीज इनफैक्ट डबल एंगल आइडेंटिटी के फार्मूलाज से ही हम उनको बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। डबल एंगल आइडेंटिटी के फार्मूलाज को हाफ एंगल आइडेंटिटीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं या उनसे कैसे हम डिराइव करते हैं, आए अब हम यहाँ पे वो बात डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अब हमने हाफ एंगल लॉज प्रूव करने हैं, उनको डिराइव करना है, तो मैं उसके लिए इन फार्मूलाज की हेल्प ले लूँ। फिलहाल मैं ये वाला फार्मूला लिख रहा हूँ, इससे भी बनाया जा सकता है लेकिन मैं इससे फिलहाल बनाता हूँ। कोसाइन अल्फा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। स्टूडेंट्स इसमें देखें तो राइट साइड पे ये अल्फा बाई 2 है, तो मैं अब इस फंक्शन की वैल्यू निकालता हूँ। हाफ एंगल फार्मूलाज बनाने के लिए मैं इस फंक्शन की वैल्यू निकालता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये नेगेटिव है, इसको मैं इधर लाता हूँ और इसको मैं इधर लेकर जाता हूँ। मैंने इनफैक्ट साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, दैट्स वाई ये नेगेटिव है, इसको मैं इधर लाऊंगा और इसको मैं इधर ले जाऊंगा, तो ये वैल्यू इधर आएगी और ये कॉस अल्फा उधर जाएगा। तो ये देखें 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इधर नेगेटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है। यहाँ नेगेटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और ये यहाँ पे पॉजिटिव है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है साइन अल्फा बाई 2 की। नेक्स्ट अब जाहिर है 2 को हम उधर डिवाइड करेंगे, इस 2 को उधर डिवाइड कर दिया। ये फार्मूला भी एक जगह पे यूज होना है, दैट्स वाई इसको मैंने नंबर 1 लिख दिया है। इसमें या इसमें इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, जस्ट यहाँ पे अंडर रूट और इसमें अंडर रूट नहीं है। इस फार्मूले को या इस फार्मूले को हम दोनों को हाफ एंगल आइडेंटिटी कहेंगे। तो यहाँ से अब ये फार्मूला या ये आइडेंटिटी कैसे बनी, ये स्टेप कैसे बना, जस्ट टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड हमने किया है। तो ये वैल्यू बनी साइन अल्फा बाई 2 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस माइनस डाला और इसका अंडर रूट। तो इस फार्मूले में और इस फार्मूले में कोई फर्क नहीं है, मैंने इसको 1 इसलिए नाम दिया है कि इसको भी आगे मैंने यूज करना है। बहरहाल हाफ एंगल आइडेंटिटी का जब जिक्र करेगा, अभी हम 1-2 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिनमें मेंशन है कि साइन थीटा बाई 2 या साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकालें, तो वहां पे ये फार्मूला हम लगाएंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे तो उसमें मेंशन है कि साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालें, तो हम वहां पे बच्चों क्या है, इसको फार्मूले को यूज करेंगे। अल्फा बाई 2 की बजाय हम क्या लिखेंगे, थीटा बाई 2, तो इधर फिर अल्फा की बजाय क्या होगा, थीटा। नेक्स्ट फिर मैंने कोसाइन अल्फा का ये वाला एक्सप्रेशन लिखा है
एक कोसाइन अल्फा का ये वाला एक्सप्रेशन है, एक ये वाला एक्सप्रेशन है, इसमें इनफैक्ट कॉस स्क्वायर और इसमें क्या है साइन स्क्वायर। तो अब मैंने ये वाला फार्मूला लिखा है, नाउ लिख लें कॉस अल्फा दैट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1। अब इस फार्मूले से मैं कॉस अल्फा की वैल्यू निकालूंगा। राइट साइड पे चूंकि एंगल का हाफ है, इस एंगल का इधर ये हाफ है, दैट्स वाई मैं हाफ एंगल फार्मूलाज बनाने के लिए इसकी वैल्यू निकालूंगा। तो अब ये -1 को मैं इधर लाऊंगा, यानी जो चीज़ नेगेटिव होती है उसको दूसरी तरफ लेकर जाना है। इधर ये खुद नेगेटिव था, इसको इधर लेकर जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे -1 है इसलिए इसको इधर लेकर जा रहा हूँ। -1 को उधर ले गया हूँ, ये इधर आके क्या हो जाएगा 1 प्लस हो गया, 1 प्लस कॉस अल्फा दैट इज 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब मुझे कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो पहले 2 को उधर ले जाऊंगा, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा ओवर 2 टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो इधर ये प्लस माइनस डल गया। इस फार्मूले में और इस फार्मूले में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इतना फर्क है यहाँ स्क्वायर है, इधर ये स्क्वायर नहीं है, इधर हमने अंडर रूट ले लिया। इन दोनों फार्मूलाज को हम हाफ एंगल आइडेंटिटीज या हाफ एंगल फार्मूलाज कहेंगे। अभी वो क्वेश्चन 4 में कहेगा कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालें, तो मैं ये वाला फार्मूला लगाऊंगा। अल्फा की बजाय उधर हम क्या लिखेंगे थीटा बाई 2, अल्फा बाई 2 की बजाय उधर हम क्या लिखेंगे थीटा बाई 2, और इधर अल्फा की बजाय मैं थीटा लिखूंगा। लेकिन ये भी एक जगह पे फार्मूला यूज होना है, दैट्स वाई इन दो को मैंने 1 एंड 2 नाम दिया है। एक मकसद है, मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। इन दो फार्मूलाज को मैं क्या नाम दे रहा हूं 1 एंड 2, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अब बच्चों मैं tan अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकालूंगा, बनाऊंगा। तो ये देखें मैं 1 और 2 को फिलहाल tan अल्फा बाई 2 की वैल्यू के लिए भी यूज करूंगा, और आगे भी एक दो जगह पे इन फार्मूलाज की जरूरत पड़ेगी। तो tan अल्फा बाई 2 का फार्मूला वो मैं स्टूडेंट्स इन्हीं से बनाऊंगा, वो मैं यहाँ पे अभी प्रूव करता हूँ। स्टूडेंट्स tan अल्फा बाई 2 का फार्मूला, tan का हाफ एंगल फार्मूला बनाने के लिए या प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दो को हम आपस में डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को हम डिवाइड करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट पे डिवाइड किया, राइट को राइट पे, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इन दो को आपस में हम डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स ये देखें 2 से 2 कट जाएगा, राइट साइड पे ये चीज बनी हमारे पास, और लेफ्ट साइड पे ये क्या बन गई हमारे पास वैल्यू tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब हमें tan अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, तो ये हमारे पास tan अल्फा बाई 2 का फार्मूला बन गया। स्टूडेंट्स 3 फार्मूले आपको हाफ एंगल आइडेंटिटी के याद करने हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 3 फार्मूले। इनको याद करने का तरीका क्या है स्टूडेंट, साइन के वक्त आपने इधर अंदर माइनस रखना है, और कोसाइन के वक्त आपने इधर क्या रखना है प्लस रखना है। कोसाइन के वक्त इधर प्लस, साइन के वक्त माइनस। स्टूडेंट साइन के वक्त, साइन का जो हाफ एंगल फार्मूला होगा, साइन के हाफ एंगल फार्मूले के वक्त आपने इधर 1 के साथ आगे माइनस लिखना है, एंड कोसाइन के हाफ एंगल फार्मूले के वक्त आपने इधर 1 के साथ क्या लिखना है प्लस। इधर हमेशा दोनों के साथ कॉस लिखना है, चाहे साइन हाफ एंगल फार्मूला हो चाहे कोसाइन हाफ एंगल फार्मूला हो, राइट साइड पर आपने कॉस ही लिखना है। साइन के वक्त अंदर माइनस, कोसाइन के वक्त अंदर प्लस। अब इधर जो भी एंगल होगा राइट पे उसका डबल लिखना है, लेफ्ट पे हाफ है, राइट पे डबल है। ये देखो लेफ्ट पे अल्फा बाई 2 है, राइट पे उसका डबल, अल्फा बाई 2 का डबल क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2 का डबल, डबल मीन उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो अल्फा हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहां पे इनका नाम क्यों हाफ एंगल लाज रखा गया है, वही बात जो मैंने डबल एंगल आइडेंटिटीज में बताई थी, इधर भी वही बात है। जो लेफ्ट पे एंगल का रिलेशन है राइट वाले एंगल से, ये देखो लेफ्ट हाफ एंगल है इस एंगल का, तो वही नाम होगा। जो लेफ्ट वाले एंगल का ताल्लुक राइट वाले एंगल से बनता है, जो ताल्लुक बन रहा है, जो रिलेशन बन रहा है, वही ताल्लुक उस फार्मूले का नाम होगा। ये देखो लेफ्ट वाला एंगल हाफ है इस एंगल का, दैट्स वाई इस फार्मूले का नाम है हाफ एंगल आइडेंटिटीज। यहां भी वही बात है, लेफ्ट वाला एंगल राइट वाले एंगल का क्या है हाफ है, दैट्स वाई इन फार्मूलाज को हम कह रहे हैं हाफ एंगल आइडेंटिटीज या हाफ एंगल फार्मूलाज। और याद कैसे करना है, साइन के वक्त इधर माइनस,
कॉस के वक्त इधर प्लस, दोनों में आगे लिखना कॉस ही है, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, यानी साइन के वक्त 1 माइनस, कॉस के वक्त 1 प्लस, आगे दोनों में कॉस लिखना है। कॉस लिखकर जो इधर एंगल है इधर उसका डबल कर लें, अल्फा बाई 2 है तो अल्फा कर लें, इधर भी अल्फा कर लें और नीचे 2 साथ ऊपर अंडर रूट। अगर यहाँ पे अल्फा बाई 2 की बजाय अल्फा होता तो इधर फिर एंगल 2 अल्फा बन जाना है। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, फिलहाल मैं अल्फा बाई 2 में ही अभी रख रहा हूँ इसको फार्मूले को, क्योंकि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने पर्टिकुलरली अल्फा बाई 2 की वैल्यू या थीटा बाई 2 की वैल्यू ही मांगी है। दैट्स वाई अभी मैं इसको अल्फा बाई 2 में ही रख रहा हूँ फार्मूलाज को। और ये tan अल्फा बाई 2 ये फिर साइन एंड कॉस का डिवीजन है, तो ये यूं भी याद रख सकते हैं, साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 की डिवीजन कर लें, ये 2 से कट जाएगा, 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस अल्फा, साथ प्लस माइनस, क्योंकि tan खुद किसी न किसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव तो होता ही होता है। दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन बाहर प्लस माइनस हमने ज़रूर डालना है। कई बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि अगर हम इनको डिवाइड करें तो ये प्लस माइनस से कट जाएगा और ये tan अल्फा बाई 2 की यही वैल्यू आ जाएगी, तो इधर राइट पे फिर हम प्लस माइनस ना डालें। नहीं बच्चों, राइट पे प्लस माइनस डालना है, बनाना है ज़रूर बच्चों, राइट पे प्लस माइनस ज़रूर डालना, चाहे आप इनसे बनाएं या इनसे ये वाला फार्मूला बनाएं, राइट पे प्लस माइनस जरूर आता है, क्योंकि tan खुद जो किसी ना किसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव होता है तो ये प्लस माइनस जरूर डलेगा। दैट्स वाई मैंने इन से बना लिया फार्मूला इक्वेशन 1 2 से, ताकि बच्चा उस टेंशन में या उस मसले में पड़े ही ना। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ, इसके ये पार्ट 6 बना दिए उसने, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा tan 2 थीटा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2, इन सब की वैल्यूज मांग रहा है। पहले जो 3 फार्मूले हैं वो डबल एंगल आइडेंटिटी के हैं, अगले जो 3 फार्मूले हैं वो हाफ एंगल आइडेंटिटीज के हैं, जबकि उसने कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है। तो जब भी स्टूडेंट्स किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे दे तो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हम आइडेंटिटी से बनाते या निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई है, सामने उसने क्वाड्रेंट का जिक्र किया है। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है 0 से पाई बाई 2 को 90 डिग्री कहते हैं, 0 से 90 डिग्री तक हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये बुक पर आप बेशक यहाँ पे ये 2 स्टेप जो बुक पर हैं, पेज पर हैं, आप लिख सकते हैं इस पार्ट के अंदर। ये मैंने खुद चीज़ बनाई है, ये ज़रूर बना लें, ये समझने में आपको आसानी लगेगी। आइडेंटिटी लगाकर यहाँ पे हम जब अंडर रूट लेते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। मैंने स्टूडेंट्स ये वाला प्रोसेस या ये वाला मेथड 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 के अंदर बड़ी डिटेल में बताया है। अभी प्रीवियस जो मेरा लेक्चर है उसमें क्वेश्चन 2 में भी यही हमने काम किया था। अब ये पर्टिकुलर वैल्यू से है, उधर जो था वहां पे सामने y की वैल्यू दी गई थी, तो हमने क्वेश्चन 2 के अंदर तो हमने यहाँ पे अब आइडेंटिटी लगाई है। हमारे पास ये साइन थीटा की वैल्यू बन चुकी है, मिल चुकी है, ये कॉस थीटा की वैल्यू है और ये साइन थीटा की वैल्यू है। आगे स्टूडेंट्स ये जितने भी आइडेंटिटीज की उसने वैल्यूज मांगी हैं हम सब के फार्मूले लगाएंगे और उनमें ये वैल्यूज हर एक में फार्मूले में पुट करते जाएंगे। तो हमारे पास ये जो फार्मूले हैं ये अल्फा एंगल्स में है। स्टूडेंट्स एंगल अल्फा हो, एंगल बीटा हो, एंगल थीटा हो, ये फर्जी लेटर हैं, ये फर्जी वैल्यूज हैं, ये फर्जी एंगल्स हैं, तो इनमें से मतलब या मकसद वही रहता है। तो अब जो है उसने थीटा में बात बना दी है, क्वेश्चन दे दिया तो भी वही बात है। साइन 2 थीटा का ये फार्मूला होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जैसे ये साइन 2 अल्फा है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, हम अल्फा के बजाय यहाँ पे थीटा लिख देंगे, सिंपल वही बात। पुटिंग वैल्यूज, जैसे मैंने अभी कहा कि हम हर फार्मूले में ये वैल्यू पुट करते जाएंगे। ये वैल्यू पुट की कैलकुलेटर से ये रिजल्ट बना ले, साइन 2 थीटा की वैल्यू हमें मिल गई। कॉस 2 थीटा का हमने डबल एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की और कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। tan 2 थीटा, हम tan 2 थीटा का ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम जब हमें sin 2 थीटा और cos 2 थीटा की वैल्यू मालूम हो चुकी है प्रीवियस 2
पार्ट्स में ए और बी में, तो हम वही वैल्यू पुट करके tan 2 थीटा की वैल्यू बना लेंगे या निकाल लेंगे। हाँ अलबत्ता क्वेश्चन के अंदर सिर्फ tan 2 थीटा मांगता तो हम फिर ये वाला फार्मूला लगा के tan थीटा की वैल्यू sin थीटा ओवर cos थीटा से बनाकर फिर इसमें पुट कर लेते। फिलहाल यहाँ पे हमें sin 2 थीटा और cos थीटा मालूम है, तो वो हम जो है वो उन वैल्यूज की हेल्प से ये रिजल्ट बना रहे हैं। ये बात मैंने पिछले लेक्चर में भी क्वेश्चन नंबर 2 में की थी, उधर से आप मजीद डिटेल में देख लें जो अभी मैंने बात की है। नेक्स्ट हाफ एंगल आइडेंटिटी है। यहाँ बच्चों गौर करना, हम हाफ एंगल आइडेंटिटी के हर फार्मूले में साथ प्लस माइनस डालेंगे, लेकिन इस प्लस माइनस में से एक साइन आगे जाके मैंने नेग्लेक्ट करना है, वो बिकॉज ऑफ क्वाड्रेंट। वो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ। साइन थीटा बाई 2 का फार्मूला हमने लिखा, ये वाला। हमें cos थीटा की वैल्यू मालूम है, वो हमने पुट की। हमने जितने भी फार्मूले लगाने हैं सब में ये वैल्यूज हमें मालूम है, ये हम पुट करके रिजल्ट बनाते जाएंगे। तो इसमें cos थीटा की वैल्यू पुट की। आगे स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करें, सॉल्व करें कैलकुलेटर से, तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा प्लस माइनस आर है साथ। बट अब यहाँ पर आकर हमने थीटा बाय 2, साइन के अंदर एंगल क्या है थीटा बाय 2, तो हमने इस एंगल के अकॉर्डिंग देखना है क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है। बच्चों हमें मेंशन है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये आपने साइड पे ये स्टेप बनाना है। इधर यहाँ पे सिंस 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ये गिवन है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमें थीटा बाय 2 बनाना, दैट्स वाई डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड किया, दैट्स वाई डिवाइडिंग बाय 2 किया, इस पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइडिंग बाय 2 किया, हमारे पास ये रिजल्ट बन गया। अब आप गौर करें स्टूडेंट्स, इस लास्ट से ये जो एंगल थीटा बाय 2 है 0 और 45 के अंदर होगा, तो 0 और 45 फर्ज कर लो यहाँ तक 45 है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनेगा। 0 और 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही लाई कर रहे होते हैं। सो थीटा बाय 2 जो है ये हमारे पास क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है। तो ये बात सामने मेंशन करनी और इधर हमने लिखनी है एज थीटा बाय 2 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसकी ये रीजन है। सो नेग्लेक्टिंग, यहाँ से अब हमने नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर देना है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा पॉजिटिव होता है साइन। सो साइन थीटा बाय 2 क्या होगा पॉजिटिव, तो ये हमने साइन थीटा बाई 2 की पॉजिटिव वैल्यू रख ली और हमने नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर दिया। अब बाकी पार्ट्स में भी यही बातें हैं। cos थीटा बाई 2 का फार्मूला लिखा, cos थीटा की हमने ये वैल्यू पुट करनी है, ये रिजल्ट बना, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें। अब यहाँ पर आकर वही ये बार बार अब रीजन नहीं देनी, एक बार हमने दे दी, लेकिन ये सेंटेंस हम लिखेंगे ड्यू टू फर्स्ट क्वाड्रेंट नेग्लेक्ट नेगेटिव साइन बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट theta by 2 is in first quadrant. Theta by 2 is in first quadrant. That's why हमने नेगेटिव को साइन को नेग्लेक्ट कर दिया। सो हमारे पास cos थीटा बाई 2 की ये वैल्यू आ गई। अब tan थीटा बाई 2 की वैल्यू हम क्या करेंगे, साइन थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2 की वैल्यू पुट करके हमने निकाल ली। तो ये साइन थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2, तीनों के रिजल्ट इसलिए पॉजिटिव आ रहे हैं बिकॉज थीटा बाई 2 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जब हम हाफ एंगल आइडेंटिटी इस क्वेश्चन के अंदर हाफ एंगल आइडेंटिटी के फार्मूले लगाएंगे तो हम पॉजिटिव नेगेटिव साथ प्लस माइनस साथ जरूर लिखेंगे। हाँ थीटा बाई 2 हर दफा फर्स्ट नहीं बनेगा, हर दफा सेकंड नहीं बनेगा, वो साथ साथ जिस क्वाड्रेंट में बनेगा हम उसके मुताबिक पॉजिटिव या नेगेटिव में से एक साइन रखेंगे और एक क्या है नेग्लेक्ट करेंगे। ये बाकी पार्ट्स अभी मैं कराता हूं तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। क्वेश्चन 4 पार्ट 2 में हमें tan थीटा की वैल्यू दे रहा है 12/5 और क्वाड्रेंट है पाई इज लेस देन थीटा इज लेस देन 3 पाई बाई 2। स्टूडेंट्स पाई 180 डिग्री और 3 पाई बाई 2 270 डिग्री है। ये वैल्यू रेडियन में है और ये वैल्यू डिग्री में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट 3 में है। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में tan थीटा की वैल्यू दे दे तो आपने ये आइडेंटिटी लगानी है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू पुट कर दो, आगे सिंप्लीफाई करो, हमें सेकंड थीटा की ये वैल्यू मिली। बट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में
आपने साथ बेशक चाहें तो ये डायग्राम या फिगर बना लें। थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव साइन को नेग्लेक्ट कर दिया। आगे सिर्फ क्वाड्रेंट का जिक्र कर दें, पूरी डिटेल की नहीं है जरूरत। अब सीकेंट से आप कॉस थीटा बनाओ। आप स्टूडेंट्स रिकॉल करें मेरा लेक्चर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से 9 के अंदर, उसमें मैंने ये बड़ी डिटेल से बात की है कि जब भी आपको tan थीटा की वैल्यू मिली हुई हो, पहले आपको सीकेंट से कॉस बनाना है, सीकेंट मिलेगा, कॉस मिलेगा, अगेन tan में जाएं, tan की वैल्यू लिखें, दोबारा tan की वैल्यू लिखकर उसको कन्वर्ट करें साइन ओवर कॉस में। इधर अभी कॉस की वैल्यू ना पुट करें, कॉस को उधर मल्टीप्लाई करके अब ये कॉस की वैल्यू पुट कर लें तो हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। आप चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 उस आइडेंटिटी से भी कॉस थीटा की वैल्यू उसमें पुट करके साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें, बट ये tan के वक्त ये वाली ट्रिक लगा लें तो ज़रा जल्दी हो जाता है सवाल। हमें साइन और कॉस की वैल्यू मिल गई है। आगे हमने तमाम जो फार्मूलाज हैं वो वाले यूज़ करने हैं इनके, और उनमें वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाया, उसमें ये वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं हम, ये और ये वैल्यू उसमें हम पुट कर रहे हैं, ये और ये वैल्यू। कॉस 2 थीटा का फार्मूला लगाया, उसमें भी स्टूडेंट्स यही वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे आगे बच्चों कैलकुलेटर से डायरेक्ट रिजल्ट बना लें। कैलकुलेटर फेडरल बोर्ड में अलाउ है, आप फौरन कैलकुलेटर से ठक करके रिजल्ट बना लें। tan 2 थीटा के लिए क्या करेंगे, साइन 2 थीटा एंड cos 2 थीटा की जो वैल्यूज मालूम हो चुकी हैं वो पुट करके tan 2 थीटा का रिजल्ट बना लें। अब साइन थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2, इसके लिए भी बिल्कुल वही लाइंस जो प्रीवियस पार्ट 1 में मैंने की हैं बताई हैं, वही बात। ये साइन थीटा बाई 2 का फार्मूला लगाएं, इसमें cos थीटा की वैल्यू पुट करें, आगे कैलकुलेट करें। यहाँ पे आकर आपने ये रीजन देनी है, एज क्वाड्रेंट इज 3 नॉट डिवाइडिंग विद 2, थीटा थर्ड में डिवाइडिंग बाई 2 किया, 180 को 2 पे डिवाइड करें 90 और 270 को 2 पे डिवाइड करें तो 135। अब हमने थीटा बाई 2 के मुताबिक बताना कि साइन थीटा बाई 2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पहले थीटा बाई 2 को देखेंगे कि ये क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है। तो अब 90 और 135 ये स्टूडेंट्स इसके अंदर अंदर लाई करेगी वैल्यू, किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में। यही बात हमने लिखी है, एज थीटा बाई 2 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो सेकंड क्वाड्रेंट में आ सजना टुर चलिए, आ सजना टुर चलिए। इस लिहाज से सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा बाई 2 की हम पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर देंगे। कॉस थीटा बाई 2 में भी यही वर्डिंग, यही बातें, यही सारी स्टोरी, वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा बाई 2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, सो नेग्लेक्ट पॉजिटिव साइन, तो कॉस थीटा बाई 2 की नेगेटिव वैल्यू बन गई हमारे पास। नेक्स्ट tan थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 से बनाने, बिल्कुल वही चीजें, सारी वही स्टोरी, सिर्फ यहाँ क्वाड्रेंट बदल गया है, बाकी सारी वही बात। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 के पार्ट 1 और 2 के अंदर आपने नोट करना है, मैं बाकी पार्ट्स भी करवाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन 4 के अंदर तमाम पार्ट्स में ये काम हो रहा है। आपने गौर से मेरी बात सुननी है। काम क्या हो रहा है कि वो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ अंदर एंगल थीटा दे रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ एंगल थीटा है और फंक्शंस की हमें वैल्यू दे रहा है। इधर एंगल थीटा के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज देकर हमें एंगल डबल एंगल यानी 2 थीटा या हाफ एंगल थीटा बाई 2 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज मांग रहा, यानी अंदर या डबल एंगल होगा या अंदर हाफ एंगल होगा, इन फंक्शंस की वैल्यूज हमें मांग रहा है। जबकि इधर एंगल क्या है, अंदर थीटा है, इधर एंगल अंदर थीटा है, जबकि यहाँ पे एंगल 2 थीटा या थीटा का हाफ है, थीटा बाय 2। आगे वट एवर इज द क्वाड्रेंट, कहने का मकसद या मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर एंगल थीटा के साथ उनकी वैल्यूज दे रहा है और यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अंदर एंगल 2 थीटा देकर या थीटा बाई 2 देकर उनकी वैल्यूज मांग रहा है, यानी एंगल थीटा के साथ फंक्शन की वैल्यू दे रहा है, जबकि डबल एंगल या हाफ एंगल्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज मांग रहा है। तो यहाँ पे डबल एंगल फार्मूलाज भी लग रहे हैं और हाफ एंगल फार्मूलाज भी लग रहे हैं। जो चीज़ उसने मांगी होगी हम अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन हम डबल एंगल या हाफ एंगल फार्मूला लगा रहे हैं।
इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर एंगल थीटा है, जबकि यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर एंगल थीटा का डबल यानी 2 थीटा या थीटा का हाफ यानी थीटा बाय 2 है। मैं सिर्फ ये आपको कंपैरिजन करा रहा हूं कि इधर फंक्शन के साथ एंगल क्या है और इधर फंक्शंस के साथ अंदर एंगल क्या है। फिलहाल मैं ये दोनों का इधर और यहाँ पे ये कंपैरिजन बता रहा हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे इन फंक्शंस के साथ एंगल्स का आपस में कंपैरिजन बता रहा हूँ। जबकि स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 के तमाम पार्ट्स में ये जब मैं क्वेश्चन 5 कराऊंगा तो फिर मैं ये बात उधर रिपीट भी कर दूंगा, लेकिन अभी आप उधर जाके देख सकते हैं वहां पे हमें साइन 2 थीटा या कॉस 2 थीटा की वैल्यू देकर हमें कॉस थीटा या साइन थीटा की वैल्यू मांग रहा है, यानी वहां पे डबल एंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू देकर साइन थीटा या कॉस थीटा वगैरह की वैल्यू मांग रहा है। ये जब क्वेश्चन 5 में कराऊंगा तो वहां पे मैं मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वहां पे दर हकीकत हमें डबल एंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू देकर उसके हाफ एंगल के साथ फंक्शन की वैल्यू मांग रहा है। तो वहां पे ये फार्मूले लगेंगे और कैसे लगेंगे वो मैं बताऊंगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल मैंने ये सोचा कि यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं बच्चों को थोड़ा सा क्वेश्चन 4 और 5 में कंपैरिजन करा लूं, बता लूं। जब मैं क्वेश्चन 5 कराऊंगा तो वंस अगेन यही बात 4 की और 5 की दोनों की मैं आमने सामने उनको लिखकर आगे फिर मैं कंपैरिजन कराऊंगा तो आपको और अच्छी समझ आएगी। पार्ट 3 है साइन थीटा इज इक्वल टू -7/25 और थीटा का ये आगे क्वाड्रेंट मेंशन है। 3 पाई बाई 2 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 2 पाई। स्टूडेंट्स ये देख लें ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है। ये बिल्कुल प्रीवियस दोनों जो पार्ट्स हैं उन्हीं की तरह है, उन्हीं लाइंस पर इसको भी मैं सॉल्व करूंगा, बिल्कुल वही मेथड। हमने पहले आइडेंटिटी लगाई, आइडेंटिटी के अंदर ये वैल्यू पुट की, साइन थीटा की वैल्यू पुट की। यहाँ से आगे सिंप्लीफाई कर लें, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, हमारे पास कॉस थीटा की ये वैल्यू आएगी। यहाँ पे जब हमने अंडर रूट लिया तो कॉस थीटा की ये वैल्यू आएगी। यहाँ से अब हमने एक साइन को नेग्लेक्ट करना है, ड्रॉप करना है। अकॉर्डिंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आ सजना टुर चलिए वाले असूल से आप देख लें, नोट कर सकते हैं। तो ये हमने नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दिया तो कॉस थीटा की ये हमें वैल्यू मिल गई। हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज मालूम हो चुकी हैं। अब इन वैल्यूज को हम हर फार्मूले के अंदर पुट करते जाएंगे। आगे हमने साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाया, उसमें वैल्यू पुट की, कॉस 2 थीटा का फार्मूला लगाया, उसमें वैल्यू पुट की। जैसे ही बच्चों आप वैल्यू पुट करोगे आगे फौरन कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। फेडरल बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउ है तो चंद सेकंड में आपका फौरन जवाब आ जाएगा। tan 2 थीटा के अंदर साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा की वैल्यूज पुट करके ये रिजल्ट आया। नेक्स्ट हमने साइन थीटा बाई 2 का फार्मूला लगाया, उसके अंदर वैल्यूज पुट की। बट हमने अब देखना है कि थीटा बाई 2 का क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है। स्टूडेंट्स थीटा का फोर्थ क्वाड्रेंट है, डिवाइडिंग बाई 2 करेंगे तो थीटा बाई 2 पे ये कंडीशन बन रही है। तो ये 135 और 180 डिग्री के अंदर थीटा बाई 2 है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ पे ये साइड पर ये रीजन देंगे थीटा बाई 2 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ सजना टुरचल ये वाले असूल के मुताबिक साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव वैल्यू को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। हमने साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू लिख ली। नेक्स्ट अब हमने कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू बनानी है, तो कॉस थीटा बाई 2 पे भी यही काम करेंगे। इधर हम जाकर रीजन देंगे सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा बाई 2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा बाई 2 क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो उसकी नेगेटिव वैल्यू रख ली, पॉजिटिव को नेग्लेक्ट कर दिया। फाइनली हमने tan थीटा बाई 2 की वैल्यू साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यूज को पुट करके वो भी रिजल्ट बना लिया। साइन थीटा बाई 2 क्या है, पॉजिटिव है। आ सजना टुरचली वाले असूल से देख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा बाई 2 पॉजिटिव होगा, जबकि कॉस थीटा बाई 2 एंड tan थीटा बाई 2 की वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। पार्ट 4 में सेकंड थीटा इज इक्वल टू √5 है और आगे ये क्वाड्रेंट मेंशन है। स्टूडेंट्स ये देखें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है। पार्ट 3 की तरह ये भी क्वाड्रेंट 4 ही बन रहा है। स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ इतना हमने काम करना है, बाकी सारा वही मेथड होगा।
सीकेंट को हमने कॉस में कन्वर्ट करना है, तो दोनों तरफ आप रेसिप्रोकल पहले बना ले। 1/सेकेंड थीटा, इधर भी रेसिप्रोकल बनाया 1/√5, क्योंकि 1/सेकेंड थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसलिए मैंने रेसिप्रोकल लिया। स्टूडेंट्स, मैंने इसलिए रेसिप्रोकल लिया कि 1/सेकेंड थीटा दर हकीकत क्या है, कॉस थीटा है, तो 1/सेकेंड थीटा को कॉस थीटा हमने लिखा और इधर 1/√5। आप बच्चों चाहते तो ये वाला जो रेड इंक से मैंने स्टेप किया ये ना करें, आप डायरेक्ट इधर सीकेंट की जगह कॉस थीटा लिख लें और आगे फिर ये जो वैल्यू है उसका क्या ले लें, रेसिप्रोकल ले लें। ये बीच वाला आपकी मर्जी स्टेप करें या ना करें। अब आगे सारा वही पैटर्न जो हमने बाकी पार्ट्स में किया, ये अब एग्जैक्टली पार्ट 1 की तरह आगे सीन बन चुका है। अब आपने आगे बच्चों आइडेंटिटी लगानी है, कैलकुलेटर से सॉल्व करें वैल्यूज। ये साइन थीटा हमारे पास ये वैल्यू बनेगी क्वाड्रेंट 4 की वजह से। आगे बच्चों फार्मूला लगाएंगे, हर दफा फार्मूला लगा के ये वैल्यूज उनमें पुट करते जाएंगे, बिल्कुल उन्हीं पैटर्न के साथ, बिल्कुल उन्हीं लाइंस के साथ, वही सारा बाकी पार्ट्स वाला मेथड। यहाँ पे भी वही लाइंस हैं, आप इसको प्लीज देख लें। इसमें आगे बताने या समझाने वाली कोई खास बात है नहीं। जो अगर आपने मेरा इससे प्रीवियस पार्ट वाली बातों को बड़ा डिटेल से सुना है तो ये चीज़ें जो हैं आपको बड़े आराम से, तो ये चीज़ आपको बड़े आराम से समझ आ रही होगी। इसमें कोई ख़ास बात नई नहीं है जो मैं एक्सप्लेन करूँ। पांचवा पार्ट है कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 4। आगे ये क्वाड्रेंट है, इसको आप सिंप्लीफाई करें, देखें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है। हमने स्टूडेंट कोसेकेंट को साइन में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हमने दोनों तरफ रेसिप्रोकल लिया, हमारे पास ये साइन थीटा की वैल्यू बन गई। आप चाहते तो डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर लें, बीच वाला ये स्टेप ना करें। हमारे पास बच्चों इनफैक्ट टोटल 2 आइडेंटिटीज, हमने 2 आइडेंटिटीज ही यूज करनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगर क्वेश्चन में साइन थीटा या कॉस थीटा में से कोई एक वैल्यू गिवन है तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगा के अदर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन में tan थीटा गिवन है, जैसे पार्ट 2 में, इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 में मैंने किया, अगर tan थीटा गिवन है तो इस आइडेंटिटी से हम सीकेंट थीटा बनाएंगे, सीकेंट से हम कॉस थीटा बना लेंगे। अब हम वापस tan में जाकर tan को लिखेंगे साइन ओवर कॉस, जैसे मैंने पार्ट 2 में किया। आप पार्ट 2 देखिएगा, उसमें ये सारी स्टोरी यही फिट हो रही है। अब इसके अलावा जैसे आप पार्ट 4 में देखें तो उधर हमें सीकेंट थीटा दिया गया था, तो सीकेंट थीटा को हमने कॉस में कन्वर्ट करके ये आइडेंटिटी लगाई। अब इस पार्ट में हमें कोसेकेंट थीटा दिया गया है, तो सीकेंट थीटा को हम साइन थीटा में कन्वर्ट करके ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। और अगले 6 पार्ट में हमें कॉट थीटा दिया गया है, कॉट थीटा को हम tan में कन्वर्ट करके ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। यानी हमने इन 2 आइडेंटिटी से बाहर नहीं जाना। स्टूडेंट्स, आपने मैट्रिक में एक तीसरी आइडेंटिटी भी पढ़ी थी, स्टूडेंट्स आपने मैट्रिक में एक तीसरी आइडेंटिटी भी पढ़ी थी, ये वाली, लेकिन मैं ये आइडेंटिटी नहीं यूज करा रहा हूं, मैं इन्हीं 2 आइडेंटिटी से ही सारे सवाल को सॉल्व करवा रहा हूं, तमाम पार्ट्स को, दैट्स वाई इसकी जरूरत नहीं है। आए अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल गई, आगे हमने ये आइडेंटिटी लगाई, वैल्यूज पुट की, कैलकुलेटर से सॉल्व किया, यहाँ पे आप पहुंचेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू मिली। अब हमने देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट के मुताबिक इसमें से एक साइन को नेग्लेक्ट करना है। कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, पॉजिटिव को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अब बच्चों तमाम पार्ट्स की तरह यहाँ हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा बन गया, मिल चुका है। अब आगे हमने फार्मूलाज लगाने हैं, फार्मूलाज में हमने वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेटर से सॉल्व करते जाना है। ये आप देख लें, इसमें और मजीद कोई फर्दर डिटेल में करने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने मेरा इस लेक्चर के अंदर पहला और दूसरा पार्ट उसको पूरा मुकम्मल सुना है, डिटेल में मैंने उसमें डिस्कशन किया, उसमें आप मुकम्मल अगर आपने सुना तो अगले पार्ट्स की बड़े आराम से आपको समझ आती जाएगी। दैट्स वाई मैं ज़्यादा अब डिटेल में इन अगले पार्ट्स में नहीं जा रहा हूँ। जस्ट यहाँ पे देख लें, ये बच्चों मैंने एलसीएम लिया है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस √15 और एलसीएम लिया 4। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 2 के नीचे 1 लिखकर 1/2 करके वो नीचे 8 बन जाएगा, ये बना। अब आगे हर पार्ट में यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कशन बताई हुई है। अब आप ये देख लें, हमारे पास ये सारी वही डिस्कशन है जो पिछले पार्ट्स में हमने की है, प्लीज इसको नोट कर लें। लास्ट पार्ट 6 है, कॉट थीटा इज इक्वल टू -1/2। आगे ये क्वाड्रेंट गिवन है, क्वाड्रेंट को आप देखें सिंप्लीफाई करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है,
स्टूडेंट्स इसमें कॉट थीटा है, कॉट को आप tan में कन्वर्ट करेंगे, दैट्स वाई हमने रेसिप्रोकल लिया यहाँ पे। बच्चों जैसे अभी मैंने प्रीवियस पार्ट में भी डिटेल से समझाया, इधर भी बता रहा हूँ, हमने टोटल ये वाली दो आइडेंटिटीज यूज करनी, एक ये वाली और एक ये वाली आइडेंटिटी, हमने टोटल ये वाली दो आइडेंटिटीज यूज करनी है। फर्ज करो अगर साइन थीटा या कॉस थीटा में से कोई एक वैल्यू दी जाए तो अदर वैल्यू हम इस आइडेंटिटी से निकालेंगे, और अगर टैन थीटा दिया जाए तो सीकंट थीटा हम इस आइडेंटिटी से निकालेंगे, इस आइडेंटिटी से निकालेंगे। और इसके अलावा अगर कोई वैल्यू दी जाती है साइन कॉस के अलावा, यानी कोसिकेंट दिया जाए या कॉट दिया जाए या टैन दिया जाए, तो जैसे यहाँ पे कॉट दिया गया उसको हम टैन में कन्वर्ट करके ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, अगर कोसिकेंट दिया जाए तो उसको हम साइन थीटा में कन्वर्ट करके सामने रेसिप्रोकल लेकर ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, सीकंट थीटा दिया जाए तो उसको कॉस थीटा में कन्वर्ट करेंगे और ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, और अगर कोसिकेंट थीटा दिया जाए तो उसको साइन थीटा में कन्वर्ट करके हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। हमने इन दो आइडेंटिटी से बाहर नहीं जाना। तो अब आप देखें ये टैन थीटा मैंने बना लिया, हमारे पास टैन थीटा की ये वैल्यू आ गई, आगे ये वाली आइडेंटिटी हमने लगाई, हमें स्टूडेंट सीकंट थीटा मिला, सीकंट से कॉस थीटा मैंने बना लिया। अब अगेन हमने टैन थीटा पे जाना है, ये जैसे मैंने पार्ट 2 में किया था, टैन थीटा को अब हमने साइन ओवर कॉस में कन्वर्ट करके आगे कॉस थीटा को उधर मल्टीप्लाई करके हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाली हुई वो पुट कर दी, हमारे पास ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब साइन थीटा और कॉस थीटा के बाद आगे हर पार्ट में वही बात, फार्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेटर से हम वैल्यूज को फाइंड आउट करते जाएंगे। ये आप देख लें, बाकी पार्ट्स की तरह ये भी वही सीन है, आप प्लीज़ इसको नोट कर लें, इसमें भी कोई ख़ास बात नहीं है मज़ीद डिटेल में बताने की। अगर आपने मेरा इस लेक्चर का पार्ट 1 और 2 उसको डिटेल से सुना है, मुकम्मल तौर पर उसको सुना है, तो आपको ये फिर चीज़ें अगले पार्ट्स में जो चीज़ें हैं वो फ़ौरन बड़े आराम से समझ आ जाएंगी। प्लीज़ इसको नोट कर लें।